तो जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसकी वेलोसिटी इमीडिएटली दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। एक बन जाएगा v cos थीटा और दूसरा बन जाएगा v sin थीटा। ये बन जाएगा v sin, तो उसकी वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है। इसको v पैरेलल बोलते हैं, इसको v परपेंडिकुलर बोलते हैं। पैरेलल मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। आर यू गेटिंग? तो होता क्या है, v cos थीटा इसको आगे ले जाता है, v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा और v sin थीटा जो है ना इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। जस्ट वेट, ये है v cos थीटा, जस्ट अ मिनट, ये बन जाता है v cos थीटा या इसको v पैरेलल भी बोलते हैं, v पैरेलल। ठीक से लिख देता हूं, दैट इज v पैरेलल। हाँ, तो जैसे ही वो एंटर करेगा तो v cos थीटा आगे ले जाएगा, लेकिन v sin थीटा क्योंकि 90 पे, तो 90 वाला तो सर्कुलर मोशन करता है, ये मैंने बोला 90 वाला हमेशा सर्कुलर मोशन करता है। तो जैसे ही उसमें एंटर करेगा तो v cos थीटा आगे ले जाएगा, v sin थीटा सर्कुलर मोशन करेगा, तो एक्चुअली वो ऐसे हो जाए आगे भी जाने लगेगा और सर्कुलर मोशन भी करने लगेगा, लाइक दिस वे। वो इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस वे, ऐसे हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो वो बार बार इस तरह सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है। वो इट्स लाइक दिस वे, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस वे, ओके। वो इस तरह सर्कुलर मोशन करने लगे। तो v cos थीटा आगे ले जा रहा है, v sin थीटा उसको सर्कुलर मोशन दे रहा है, तो अल्टीमेटली वो आगे भी जा रहा है और सर्कुलर मोशन भी करने लग रहा है, वो तो हेलिकल पाथ हो जाता है उसका, ठीक है। अच्छा, ये दो हेलिक्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच, दैट इज हाँ आई थिंक पिच। पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, दो सक्सेसिव हेलिक्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड पिच। आप कहेंगे सर इसमें फिर फॉर्मूलेस क्या बनेंगे? अच्छा देखो, या ध्यान दो, बी परपेंडिकुलर जो है इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो दो पार्ट में ब्रेक होती है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो बी परपेंडिकुलर जो है वो होता है v sin थीटा। ये जो है ना ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन देता है, चार्ज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सर्कुलर मोशन। और जो v पैरेलल है, जो v cos थीटा, वो उसको आगे ले जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ये इसको आगे ले जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो एक्चुअली वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो सर्कुलर मोशन में हमें रेडियस का फॉर्मूला मालूम था। रेडियस का फॉर्मूला क्या था? रेडियस का फॉर्मूला था दैट इज mb अपॉन qb, qb। तो b की जगह तुम ना b परपेंडिकुलर यूज करो, तो b परपेंडिकुलर क्या है? दैट इज v sin थीटा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो वही वही कर रहा है ना, v sin थीटा कर रहा है, तो b की जगह v sin थीटा आ जाएगा अपने फॉर्मूले, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लें, ठीक है। बाकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, दैट वन। और इस तरह से रहेगा, फ्रीक्वेंसीज 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू वही रहेगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो बस फॉर्मूला वही रहेगा बस, लेकिन v की जगह ना v sin थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन दे रहा है। अच्छा, पिच क्या होगा? पिच देखो, पिच पूछते हैं समटाइम न्यूमेरिकल। पिच, पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिकल पाथ, टू सक्सेसिव हेलिकल पाथ। सक्सेसिव मतलब वन आफ्टर अनदर, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ मतलब पिच। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला आप लोग मालूम है। डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम लोग? पिच, मतलब पिच समझ रहे हो, दिस वन हियर,
वो ऐसे जा रहा है, तो ये पिच है। हाँ, तो ये हो जाएगा पिच। स्पीड क्या हो जाएगी, आगे कौन ले जा रहा है इसको, आगे कौन ले जा रहा है, v cos थीटा ले जा रहा है ना, स्पीड हो जाएगा v cos थीटा। हम एक टाइम ले लेंगे, टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड मतलब यहाँ एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही आएगा वो ये इधर तक पहुंचेगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, उसको टाइम कितना लगेगा, दैट इज t। तो t ले लेते हैं, ये t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, तो पिच क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू v cos थीटा, टाइम रख देते हैं 2 पाई m अपॉन q। तो पिच पूछते हैं, सी टी वगैरह में ध्यान रखना, हेलिकल पाथ में रेडियस पूछ सकते हैं, दिस वन, नो प्रॉब्लम, दिस वन हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ में ज्यादा नहीं, इतना ही है बस। ओके, नाउ सर स्क्रॉल डाउन। सर ये रेडियस के फॉर्मूले में v परपेंडिकुलर क्यों दिया? सर ये रेडियस के फॉर्मूले में v परपेंडिकुलर क्यों दिया? क्या बोल रहे हो बेटा, रेडियस के फॉर्मूले में क्या, एम बी वेलोसिटी रखेंगे ना, हाँ बी, बी परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर मतलब वी साइन थीटा रखेंगे हम, क्योंकि वही तो सर्कुलर मोशन करा रहा। सर इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड वी का मतलब क्या है उसका, मतलब वो अगर चार्ज की वेलोसिटी या रेडियस चेंज होता है तो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि साइक्लोट्रॉन में याद है तुमको, साइक्लोट्रॉन में वो सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या उसकी वेलोसिटी और रेडियस चेंज नहीं होगा बार बार,
उसकी वेलोसिटी और रेडियस चेंज नहीं होता है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके फॉर्मूले में ना रेडियस और वेलोसिटी नहीं आता है। तो कितना भी स्पीड बढ़ाए, कितना भी रेडियस चेंज करे, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। सर हेलिकल पाथ बताइए ना। सर स्क्रॉल डाउन करो। डन सर। अच्छा, तो ये हमारा हो गया साइक्लोट्रॉन। ठीक है। अच्छा, एक फोर्स होता है, उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। वो क्या होता है? देखो ध्यान सुनो। समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स। सो हमने आज कल एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो एनी चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, any charge moving in magnetic field then magnetic field apply force on charge, then magnetic field apply force on charge। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? दैट इज क्यू वी क्रॉस। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैं बता चुका हूं आपको कि अगर सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज क्यू है, वो चार्ज उसमें एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v और एंगल थीटा बना रहा है, तो वो जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फोर्स होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इस तरह से है, वो बता चुके। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ चुके थे। एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड then electric field apply force on charge, then electric field apply
फोर्स ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज Q इंटू बी, सॉरी Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू ई, नॉट Q इंटू बी, Q इंटू ई। तो मतलब सपोज कर लो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स अप्लाई करता है। दोनों ही मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उनके पास एबिलिटी होती है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जो फोर्स के फॉर्मूले हो गए। सपोज अगर दोनों प्रेजेंट होते तब क्या होता? अगर चार्ज इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन if charge is moving in presence of both electric and magnetic field, ठीक है, तो फिर उसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा उसके ऊपर, और प्लस उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, एम फॉर मैग्नेटिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, ये सपोज कर लो एम लगा दे रहे हैं मैग्नेटिक, एम छोटा सा ये लगा दे रहे हैं इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो इस पे दो फोर्स लग जाएंगे, तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू बी क्रॉस बी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, दैट इज क्यू इंटू ई। क्यू कॉमन ले सकते हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज वी क्रॉस बी प्लस ई, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। समटाइम न्यूमेरिकल आ जाता है, पूछ लेते हैं व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स आपकी सीईटी वगैरह, तो दिस इज लॉरेंट्ज, ठीक है। कॉम्प्रेंड दिस लॉरेंट्ज फोर्स, मतलब कहने का मतलब अगर दोनों फोर्स लगते हैं ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगते हैं, तो फिर आप उसको लॉरेंट्ज फोर्स बोल देगा। और लॉरेंट फोर्स समझ में आया क्या होता है? जब दोनों फोर्स लगते हैं तो उसको हम लॉरेंट्स फोर्स बोल देते हैं, ठीक है, जब दोनों ही फोर्स लग रहे हैं।
हो गया। डन सर। हाँ, नो, तो लॉरेंट फोर्स क्लियर हो। सो लॉरेंट फोर्स के बाद हेलिकल पाथ हो गया, लॉरेंट फोर्स हो गया। एक सेकंड, चलो एक काम करते हैं ना, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करें स्क्रीन, स्क्रीन स्क्रीन चेंज करें। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ वन हमने आज ही पढ़ा हुआ है, तो कर भी लेते हैं क्वेश्चन इसको, इसमें क्या। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्या गिवन है पहले लिख लो। गिवन क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले लिख लो, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिकल है। अच्छा, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁻²। ये रॉन्ग दिया बेटा, माइनस नहीं होता, प्लस होता। इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट मूव करता है, तो इसको ठीक कर लेना। ये -7 दे रखा है, बेसिकली इट्स अ +7, समझा क्या? तो 7 मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, दैट इज 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज 9 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है दैट इज 1.6 10⁻19 कूलम। और वो ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह दे रखा है, वो तो हमको मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है नियर अबाउट 1.6 10⁻19 जूल, वो सब ठीक है। करना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द रेडियस। एक काम करो, पहले रेडियस निकालना तुम। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? mv/qb। तो मास क्या यूज करोगे? 9 × 10⁻31। वेलोसिटी क्या होगा? 3 × 10⁻7। चार्ज क्या ले लोगे? ई। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, दैट इज 1.6 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 6 × 10⁻4। तो क्या आ जाएगा? 9 3 27 और 6 6 36। नहीं, ये 3 और 6 कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, 6 और 3 कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 3 3 2 हो जाएगा। तो 9/3.2, 9/3.2 पावर कितना हो जाएगा? -31 +7, ऊपर 19 चला जाएगा, +19 +4। तो रेडियस क्या आ जाएगा? नियर अबाउट नियर अबाउट नियर अबाउट 3 आ जाएगा। कितना आएगा देखो जरा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हम्म 2.81 होता है सर। हाँ, सी। आंसर आया कितना? 2.81। 81। 10⁻⁻⁻, -31 और 19 कितना बचेगा? -1। 12, -12 +11, -12 +11 कितना बचेगा? -1। हाँ, -1 बचे। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 0.281 मीटर। अच्छा, अब क्या चाहिए?
उनको व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, QB अपॉन 2πm ना, नहीं फ्रीक्वेंसी उससे निकाल सकते हैं ना बेटा, रेडियस तो मिल ही गया है, तो एक मिनट रुको रुको, फ्रीक्वेंसी इससे निकाल सकते हैं कैसे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, सर्कम्फ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, बी अपॉन इन्वर्ट हो जाएगा 2πr, टाइम पीरियड ये था, सर्कम्फ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो v कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻⁷, रेडियस कितना निकला है 2π, पाई का मतलब 3.14, और रेडियस कितना है 0.281, नहीं सर वेलोसिटी प्लस मिलेंगे, मैंने बोला था इसको प्लस में लेना है 10⁻⁷, हाँ तो 10⁻⁷ करो जरा, 10⁻⁷, देखो आंसर आता है क्या 18.7 मेगा, मतलब 10⁻⁶ आना चाहिए। आया, अरे रुको एक, 1.7 into 10⁻⁷ कितना 1.7 into 10⁻⁷। नहीं 3 डिवाइडेड बाय, हाँ 8 1 ऐसे कुछ आ रहा है ना, 3/2 पाए तो 3.14 रहेगा, ठीक है तो उतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा बहुत, कितना बोला तुमने, एक सेकेंड फिर से बोलो दिनेश, 1.7 1.7 नहीं आ रहा बहुत, हाँ 10⁻⁷ आ रहा है, तो 17 मेगा हर्ट्स आ रहा है, तो इनके 18 मेगा हर्ट्स आ रहा है, हमारा 17, थोड़ा सा कहीं एरर हो रहा होगा, देख चेक कर लेना तुम, ठीक है। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी अपने से निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Q² B² R² अपॉन m, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, इसको ट्राई करना, हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तुम 4 पाई और 13 17 जो भी मैंने साइक्लोट्रॉन वाले सब ट्राई करो जरा एक बार, थोड़े लेंथी जरूर है लेकिन आपको थोड़ा कैसी वगैरह कर लेना, देख लेना बोर्ड्स में कैसे मैनेज करोगे, बोर्ड्स में बिना लॉग टेबल के नहीं कर पाएंगे आप, समझा क्या, यस हाँ चलो, तो आज यहाँ सर, पे, ये संडे को चैप्टर पे लगे टेस्ट। हाँ वही सोच रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी रखे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक रखे, सर वो हाँ बोलो, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमने किया था ना, 11th वाला नहीं रखेंगे, सिर्फ 12th वाला रखेंगे, सर वो बहुत छोटा चैप्टर है क्या इलेक्ट्रिसिटी? आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी, सर इलेक्ट्रिसिटी छोटा है। इलेक्ट्रिसिटी छोटा है, 12th वाला टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज और वो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वगैरह जो कराया था, हाँ, क्योंकि सर वो नियरली 12 पेजेस थे इस पे।
तो बोलो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक करा है, कौन सा करा है? सर इलेक्ट्रिसिटी 11th। इलेक्ट्रोस्टैटिक रखते हैं फिर, चलो छोड़ो। कैपेसिटर वगैरह रहेगा फिर, पढ़ लो, चलो दे लो टेस्ट तो दे ही दो, ठीक है, चलो ओके बाय।